कहाँ है अमित शाह, कहाँ है तड़ीपार, कहाँ है ये टकला, ये मोटा भाई, आज ये कहाँ है? हम सब पूछना चाहते हैं अमित शाह आप कहाँ हैं? आप तो देश को तो बर्बाद कर चुके। आज कोर्ट सुरक्षित नहीं है। देश के जो बड़े कोर्ट है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पार्लियामेंट है, उस जगह में आज फायरिंग हुआ है कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा लगातार 2024 तक। मैं मोदी को भी जीने नहीं दूंगा और अमित शाह को भी मैं सोने नहीं दूंगा कि कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। दिल्ली में दिन के उजाले में रोहिणी के कोर्ट परिसर में कुछ लोग दाखिल होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग में 3 लोगों की मौत होती है और अफसोस की बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है और गृह मंत्री अमित शाह खामोश बैठे हुए। एक आपको पूरा अपडेट देते कि गोगी नाम करके एक एंटी सोशल था, क्रिमिनल था, उसके ऊपर 19 से ज़्यादा मुकदमा चल रहे थे। रोहिणी के कोर्ट परिसर में आते टुल्लू गैंग के 2 लोग जो है वकील के भेष में दाखिल होते हैं, 2 लोगों को गोली मार देते हैं। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है और 3 लोग ढेर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि 2017 में कन्हैया कुमार के ऊपर हमला होता है, कन्हैया कुमार को मतलब के ऊपर हाथापाई होती है जो सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रहे हैं, संजय सिंह जो आपके राज्यसभा लीडर, उन्होंने सवाल उठाया कि गृह मंत्री कहाँ है और गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी स्टेट के एसके राजा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं क्योंकि प्रोटेस्टर के तौर पर जो है जाने पहचाने जाते हैं। तो राजा, सबसे सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? किस तरह से रोहिणी के कोर्ट में घुस के अंधाधुंध फायरिंग होता है, तो गृह मंत्री कहाँ पर खड़े हैं और गृह मंत्री को किस तरह से देख रहे हैं? गृह मंत्री का अभी खामोश क्यों है? दिल्ली जैसे शहर, हमारे देश के कैपिटल, वहाँ पर एक कोर्ट के अंदर जिस तरह फायरिंग किया वकील के भेष में, ये बहुत बड़ा निंदाजनक है। दिल्ली के पुलिस क्या कर रहे हैं? अगर कहीं पर आम लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करना चालू कर देते, उसको लॉकअप करवा देते, उसके ऊपर IPSC धारा देते चालू कर देते। और आज जो हुआ है इसका तो निंदाजनक। कहाँ है अमित शाह, कहाँ है तड़ीपार, कहाँ है ये टकला, ये मोटा भाई, आज ये कहाँ है? हम सब पूछना चाहते हैं अमित शाह आप कहाँ हैं? आप तो देश को तो बर्बाद कर चुके। आज कोर्ट सुरक्षित नहीं है। देश के जो बड़े कोर्ट है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पार्लियामेंट है, उस जगह में आज फायरिंग हुआ है। कितनी दुर्भाग्य है हमारे लिए, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य। अब जब शाहीन बाग या कालिंदी कुंज या और भी दिल्ली के अलग जगह पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट होता है तो अमित शाह के तरफ से तमाम पुलिस आ जाते हैं। आज रोहिणी कोर्ट परिसर में कोर्ट भी अब जो है, जो जज साहब है, जो न्यायाधीश है, वो भी अब जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है कब इस्तीफा देंगे? उन्होंने तो अपने बेटे को वैसे BCCI का सेक्रेटरी जय शाह को बना दिया, मगर लोग पूछ रहे कि इस्तीफा कब देंगे और कब बयान देंगे, क्योंकि NRC पर CA पर लगातार घुस के बयान दे रहे हैं, अभी बयान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ है, मगर कांग्रेस इतनी कमजोर है कि ना ही विपक्ष में है, ना ही जवाब देने के गर्ज में है, चूंकि आप लोग कांग्रेस करते हैं। नहीं, ये गलत बात बोले। कहाँ कांग्रेस कमजोर है? अगर कांग्रेस कमजोर होता तो आज किसान के साथ कौन खड़ा हुआ है? आज देश में जो मोदी जी जो काला कानून लाता है तो कौन विपक्ष खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हमेशा अपने रोल को अदा किया है। ये गलत तरीके से बताया जा रहा है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। कहीं पर अगर हिंदू मुसलमान का अगर कोई मामला आ जाता है तो अमित शाह फट से उनका बयान आ जाता है। कहीं पर किसी मुसलमान के ऊपर अगर कहीं पर मारा जाता है, बॉम्ब लिंचिंग कराया जाता है, तो अमित शाह का मंत्रिमंडल वहां पहुंच जाता है। आज कोर्ट के अंदर हो गया तो ये क्या बात है? एक्चुअली ये मोदी जो है ना, ये एंटी सोशल पाल के रखा है। ये मोदी अभी अमेरिका में गया है, क्या करने गया है? देश के अच्छे के लिए गया होगा, ये अपना मार्केटिंग करने गया है। देश के अंदर इतने बड़ा दुर्घटना घट गया, अभी तक मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, अमित शाह का कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह इसके साथ जुड़े हुए, उनके पार्टी के नेता जुड़े हुए। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का मांग है, क्योंकि हमारे देश अब सुरक्षित नहीं है। देश हमारे अब खतरे में आ चुके। आज भी कांग्रेस पार्टी ये जो कांड हुआ, ये कांड के को निंदा करता है और पूरा देश के लोगों का आवाज देना चाहता हूं, अभी भी आप लोग होश में आ जाओ कि देश बर्बाद होने जा रहा है। ये मोदी को हटाओ और देश को लेके आओ, देश को बचाओ।
तो मोदी जी को हटा के किसको लाइएगा? मोदी जी को तो इतना सारा सीट दे दिया। हाँ हाँ, मोदी जी को इतना सारा सीट दे दिया तो मोदी जी को हटा के कोई विपक्ष तो होना चाहिए ना। तो विपक्ष कौन है? ममता बनर्जी को कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो पप्पू बना दिया सोशल मीडिया पर, या बीजेपी IT सेल ने, तो कैसे होगा? देखिए, राहुल गांधी अगर पप्पू अगर बना देता ना, जब कोविड-19 का समय जो आया था ना, जब आप लोग जिस तरह बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोले, हमारे लीडर है राहुल गांधी जी, इसने बोला था देश में बहुत बड़ा कोरोना आने वाला है, कोविड के जो महामारी है, मगर केंद्र सरकार इनको हल्के में लिया था। आज हमारे देश में अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया, हजारों लाखों की संख्या लोग मर चुका है, मगर अभी तक ये डाटा नहीं दे पाया। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी हमेशा देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए सोचता है, और ये मोदी अडानी अंबानी के लिए सोचता है। इस देश खत्म हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मोदी जी के अकाउंट में पैसा आना चाहिए। देश बर्बाद हो गया, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। हम अभी भी बता रहे, अभी भी जागरूक हो जाओ हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग। और ये मोदी को आने वाले जो चुनाव है, 5 राज्य में जो चुनाव है, इसमें जहाँ के जो मजबूत नेता है उसको वहाँ चुनाव में जिताइए। और कांग्रेस पार्टी राज्यसभा से लेके लोकसभा तक मजबूत है। अगर इस तरह अगर बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा मजबूत लीडर है, अगर ममता बनर्जी अगर बात करते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी में जब लोकसभा में जब वोटिंग होती है, उस समय में CA NRC के नाम जब वोटिंग होती है, तो कांग्रेस ने तमाम MP ने इसके खिलाफ में वोटिंग किया। और ममता बनर्जी के 22 MP था, उस 22 MP में 8 MP क्यों नहीं वोटिंग दिया? वो 8 MP मुस्लिम था, क्योंकि मुसलमान को भी गुमराह कर रहा है यह ममता बनर्जी। ये लोगों को गुमराह करके अपना जगह जमीन को मजबूत कर रहा है। भले ममता बनर्जी के 8 अगर MP वोट कर भी देते तो CA NRC या NRC का जो ड्राफ्ट है वो रुक तो जाता नहीं, क्योंकि 303 सीटों पर है। तो मान लीजिए ममता बनर्जी के 8 MP ने वोट कर दिया, फिर भी बिल तो पास होना ही था। देखिए, बिल पास हमारे दायित्व, हमने विरोध किया, मगर ममता बनर्जी विरोध नहीं किया। हम क्यों पार्लियामेंट में बाहर में विरोध करेंगे? हमको अगर विरोध करना है तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में विरोध करेगा, जहां हमें 130 करोड़ जनता वो देखेगा। कांग्रेस विश्वासघात कर रही है। पंजाब में बनाया तो अमरिंदर और सिद्धू का लड़ाई चल रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई तो उसके बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ जो है गिरा दिए सरकार। अभी जो है जिस तरह से राजस्थान का माहौल है, किसी भी दिन पायलट जी और जो है गहलोत जी लड़ सकते हैं और सरकार गिर सकती है। तो कांग्रेस को जहां पर मौका मिला, कांग्रेस वहां बचा नहीं पा रही है सरकार और सत्ता को। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र से जीत के आया, और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? हॉर्स ट्रेडिंग किया, MLA को रातों रात खरीदता है और खरीद के वो सरकार बनाता है। कर्नाटक में जो MLA जो कुछ दिन पहले उसने कहा था, मुझे अमित शाह ने ऑफर दिया था 6 करोड़ रुपया का, मगर मैंने ऑफर को ठुकरा दिया, मैंने बोला बीजेपी में शामिल होगा। ये तो आम बात हो गया कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को सम्मान करते हुए मैंडेट के साथ कर्नाटक में सरकार बनाया, मध्य प्रदेश में सरकार बनाया। और ये मोदी ने क्या किया? रातों रात अमित शाह जो टकला है, जो गुजरात से तरी पार कर दिया था, वो आज हमारे देश के होम मिनिस्टर है। बहुत दुर्भाग्य है, कितनी दुर्भाग्य है। ऐसे अगर देश के अगर अमित शाह अगर होम मिनिस्टर बनेंगे, आज वो उसमें कोर्ट में चला, कल कहीं पर फायरिंग हो सकता है। मैं नाम नहीं लेना सकता हूँ, क्योंकि मैं होशियार देना चाहता हूँ। आपके बड़ा बाजार सुरक्षित नहीं है, ताराचंद में दिन दहाड़े डकैती हो रही है, गोली भिरा के और चाकू भिरा के। तो बंगाल भी सुरक्षित नहीं। बंगाल के होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी को देखना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपने चुनाव में व्यस्त थे। आने वाला जो समय, जो भवानीपुर में जो इलेक्शन है 30 तारीख को, वो अपने साथ क्षेत्र में वो घूम रहा है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको जितना आदमी से बोका बना के चुनाव में जीत गया, या कांग्रेस को, CPM को, ISF को गलत तरीके से उनको बयान करके हटा दिया, बीजेपी को लाया। अब बीजेपी को जब लाया ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ ममता बनर्जी। अगर आप टीवी खोलिएगा, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, नहीं कहा सुबह साहब है। अब अगर बोलिएगा 3 से 70 MLA आया, किसका जिम्मेदारी है? ये ममता बनर्जी है। यहाँ पर एक भी MP नहीं थे, एक भी MP यहाँ नहीं था। ये ममता बनर्जी के दिन है ना, 22 MP आ गए ना। यह वामपंथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की। अरे भाई, जो भी एक पहलू का 2 सिक्का है, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी। आप जाइएगा, यहाँ आंदोलन करेगा, दिल्ली में जाएगा, मोदी से मीटिंग करेंगे, बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेगा हमने ऐसे किया। अरे क्या किया? आप लोग को तो बताइए, जनता को बताइए। कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी
बता रहे थे कि राहुल गांधी अच्छा अपोजिशन लीडर नहीं है, ममता बनर्जी लीडर है। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी के आज वर्तमान 6 राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। ममता बनर्जी के केवल बंगाल में सरकार चली। क्या 42 MP लेके क्या दिल्ली में क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को बताते रहे। आज पंजाब की बात बोले ना, पंजाब में हमने दलित चेहरे को लाए हैं, दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए। क्या बीजेपी ने अभी भी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। किसको बनाया? जो ढोंगी है, जो अरे साधु मौलाना को कोई जरूरत नहीं है हमारे पार्टी में शिक्षा की जरूरत है, जो एजुकेशन है जिसके अंदर तालीम है, जो देश चला सकते हैं। क्या पंडित क्या मौलाना देश चलाएंगे? ये ढोंगी बना के मोदी ने हिंदू मुसलमान के काट के डिवाइड रोल कर दिया। जिस तरह ब्रिटिश ने किया उस तरह हमारे देश के मोदी कर रहा। मगर मोदी जी होशियार हो जाइए, कांग्रेस पार्टी के जब तक लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हम लोग जब सिपाहेंगे, ये हमारे देश के हिंदू मुसलमान को हमने बांटने नहीं देंगे। और आज के दिन जो हुआ मैं उसको निंदा करता हूँ, निंदा इतना करूंगा कि चल उनको इस्तीफा देना चाहिए हमारी पार्टी। ये आसाम का कहानी सुना है, ढोलपुर में 800 से ज़्यादा परिवार थे, उसको निकाला गया, मारा गया, उसमें खास करके मुसलमान समाज के लोग हैं। तो जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पे लगातार निशाना मुसलमान है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जितने भी हमारे भाई बहन आसाम में पीड़ित हैं उनको सुरक्षा कांग्रेस देगी, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो ये जो लड़ाई है ये अपोजिशन से बाहर आप लोग लड़ रहे हैं, मगर ये लोकसभा में लड़ाई या राज्यसभा की जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर तरीके से लड़ रही है। तो आपको तो साथियों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें जगनमोहन रेड्डी भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती है, चाहे आप जो है आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपको को तो जोड़ना पड़ेगा। आप अगर ममता बनर्जी से भी लड़ाई कर लेंगे, हर किसी से, तो कैसे सरकार गिरा पाएंगे? कैसे बता रहे आप? कुछ दिन पहले किसान बिल के आंदोलन में 15 विपक्ष दल मिल के साइकिल का मार्च करके पार्लियामेंट में किया। कौन था? तमाम पार्टी के नेता, केवल ममता बनर्जी का पार्टी नहीं था। ये ममता बनर्जी हमेशा चाहती है ये हम अलग से हम अपना पार्टी बना के दिल्ली में क्षमता करेगा। अरे कहाँ से क्षमता होगा? अरे कहाँ से होगा क्षमता बनर्जी? एक मिनट, ममता बनर्जी कहाँ से होगा? आज कांग्रेस की नेता को तोड़ रहे, त्रिपुरा से लेकर आसाम से लेकर बंगाल से नेता तोड़े। क्यों? आपके ताकत नहीं है? सरकार तो बनाई नहीं, क्यों? कहाँ सरकार बनाई है भाई? जहाँ बीजेपी है वहाँ ममता बनर्जी। क्यों अभी रोजमैली का क्यों इंक्वायरी नहीं हो रहा? शारदा का इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा? नारदा का इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ममता बनर्जी जब दिल्ली जाएंगे तब तक इंक्वायरी बंद हो जाएगा। आप लड़ नहीं पाइएगा अकेले, साथी संगठन की जरूरत पड़ेगी। कौन बता रहा अमित शाह से लड़ नहीं पा रहा? अमित शाह से अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रहा। अगर देश के दलितों के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रहा। किसान के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रहा। ममता बनर्जी नहीं लड़ रहा है और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं अंडरकवर से ममता बनर्जी समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि नहीं देखिए, इसलिए कहीं बता रहे थे कि अभिषेक बनर्जी किस तरह बोला, जागो बांग्ला में सुदीप बंदोपाध्याय ने किस तरह बोला कि राहुल गांधी देश के छवि नहीं है। कैसे बोल दिया? क्या ममता बनर्जी देश की छवि बन सकती है? कहां से बन सकती? दिखाइए आपके कौन स्टेट में आपके एमएलए एमपी है, बताइए। कांग्रेस पार्टी के एमएलए एमपी प्रत्येक राज्य में, हमारे राज्य में सरकार भी है और एमपी एमएलए भी है। भले बंगाल में हमारे शून्य है, मगर हमारे बंगाल में अभी भी 3 एमपी है, हमारे लोकसभा की भी है, राज्यसभा की है। मगर ममता बनर्जी कहां पर है बताइए आप? क्या बंगाल छोड़ के क्या ममता बनर्जी लगा कर रखते? ममता बनर्जी अपना विधानसभा का सीट बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। भवानीपुर तो जीत रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोग जीत ही रहे भवानीपुर को। अगर भवानीपुर जीत रहे तो अच्छी बात है कि तो फिर तो उनके पार्टी के इतने एमएलए एमपी मिनिस्टर घर घर क्यों जा रहे? अगर इतना उन्नयन किया है तो उनको इतना तकलीफ क्यों हो रहा? फिर ममता बनर्जी को इतना पब्लिक मीटिंग क्यों करना पड़ रहा? उनको तो राज्य में, तो हमारे राज्य में 28 डिस्ट्रिक्ट है, 28 जिला है, हर जिला में दौड़ना करना चाहिए, हर जिला के प्रशासन से मीटिंग करना चाहिए। हमने क्या काम किया, हमने जनता के लिए क्या दिया, उसके बारे में बात करना चाहिए ना। राजा, एक आखिरी सवाल यह है कि जैसे बंगाल में लगातार कांग्रेस विपक्ष में भी नहीं रही, ना ही कोई सीट है, मगर उसके बावजूद यूथ कांग्रेस यहाँ पे लगातार आंदोलन करता है। सवाल यह है कि जिस तरह से रोहिणी में हुआ, फिर आसाम की घटनाएं हैं और कई सारी ऐसी घटनाएं जिसने देश को विचलित कर दिया, बहुत तरीके से झंझोड़ दिया। अब सवाल यह है कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस का यूथ कमेटी या यूथ विंग इस पूरे मैटर को किस तरह से प्रदर्शन के रूप में लोगों के बीच रखेगा और किस तरह से प्रदर्शन के तौर पर जनता को जागरूक करेगा या बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा? तो ये आंदोलन कैसे शुरू होगा और कब से आप लोग शुरू कर रहे हैं? देखिए,
जहाँ जहाँ मुसलमान है, जहाँ पर मुसलमान को टारगेट कर रहा है बीजेपी। ये लोकतंत्र को टारगेट नहीं कर, मुसलमान को टारगेट करके मुसलमान को डरा के अपना पक्ष में लेना चाहता है हिंदुओं को। मैं हिंदू भाई से मैं कहना चाहता हूँ, जो किसान आंदोलन करे, जो दलित वो भी हिंदू है, हमारे भाई है, इन लोगों को भी टारगेट करके मारा जा रहा। असम में जो हुआ बहुत तकलीफ हुआ, उनको जो मारा गया, असम के जो सरकार हेमंत जो बिस्वा जो सरकार है, मैं उनको निंदा करता हूँ कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर, वहाँ के मंत्रिमंडल, जिस तरह के उनके पुलिस प्रशासन ने जिस तरह लाठीचार्ज जो फायरिंग किया, बहुत निंदा जाने के। वहाँ के कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ के सरकार के हम लोग के आज जो कल हमारे विधान भवन है पार्टी ऑफिस में कल मीटिंग बुलाया गया है, उस मीटिंग में इस बात की चर्चा होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश में, क्योंकि राहुल गांधी के लीडरशिप में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा लगातार 2024 तक। मैं मोदी को भी जीने नहीं दूंगा और अमित शाह को भी मैं सोने नहीं दूंगा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप, प्रियंका गांधी की लीडरशिप में बहुत तमन आंदोलन होगा देश में, ये याद रखिएगा राजा साहब। चलिए धन्यवाद। तो लगातार कांग्रेस का अपना एक पक्ष है और कांग्रेस कह रही है कि लड़ाई कर रही है। सवाल ये है कि गुजरात में भी अलग तरह का माहौल है। जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार बहुत जल्दी कांग्रेस में आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के जीत में बड़ी भूमिका निभाए, वो भी कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि आज जिस तरह से दिल्ली के रोहिणी में माहौल ख़राब हुआ है और जिस तरह से दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, तो इस पर जो है कांग्रेस ने सवाल उठाया है। हर सियासी और विपक्षी दल ने सवाल उठाया। अब इसका कितना बदलाव होगा वो आप सामने आएगा, मगर इतना ज़रूर है कि देश का माहौल अच्छा नहीं है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।